हेलो वेरी वार्म वेलकम माय डियर चिल्ड्रन एंड डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग इन TZT PGT level exam, and this is William Shakespeare related questions. I did complete analysis of previous year question paper of 2021, and you will be surprised that how many questions they have just asked from one particular writer. Okay, till the end of the video you will be shocked and surprised. I'm pretty sure about it. Okay, so चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पेपर में. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 1. Which of the following authors has written the lines "To hit, to who, a merry note, while greasy John doth keel the pot"? So as I mentioned, these all questions are related with William Shakespeare. So your answer would be, if William Shakespeare is in the option, then definitely it will be your answer, right? So ये particular line जो है ये इनकी एक poem है Winter, और सेम लाइन सेम पोम सेम इन अ सॉन्ग फॉर्म इन्होंने सेम पोम को यूज़ किया है अपनी एक प्ले में, दैट इज लव्स लेवर्स लॉस्ट. ओके, सो द आंसर इज विलियम शेक्सपियर. ओके, हु कॉल विलियम शेक्सपियर जोहानस फैक्टोटम? ये तो हमने कल ही किया था, राइट? क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन ने ये नेगेटिव कमेंट उनमें किया था कि दैट ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ठीक है, सो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ग्रीन. नेक्स्ट, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन. ये मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे जब हमने पॉजिटिव कमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एट दैट टाइम आई मेंशन कि 1630 में जॉन मिल्टन ने उनको विलियम शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए एक सोनेट लिखा था, दैट वाज ऑन शेक्सपियर, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर है 1630. ओके, नेक्स्ट इज द कैरेक्टर्स बेट्रीज एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले. सो इसका आंसर है मच अडू अबाउट नथिंग. ओके, सो ये दो कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं इनकी प्ले मच अडू अबाउट नथिंग. ये इनका अर्ली कॉमेडी था. फाइन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, in which category does the two gentlemen of Verona come? अभी the two gentlemen of Verona जो है इनका प्ले है, उसको इन्होंने पूछा है कि किस कैटेगरी में हम इसे रखेंगे. ओके, सो इट वाज एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द शेक्सपियर ही रोट दिस, सो दैट्स व्हाई इट विल कम इन द अर्ली कॉमेडीज. ओके, सो आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? ओके, कौन सी ऐसी पोम है जो कि इन्होंने 6-line स्टैंजा में लिखी है एंड इसको साइन ऑफ इमेच्योरिटी भी कहा जाता है? तो बिगिनिंग में इन्होंने लिखा हुआ था वीनस एंड एडोनिस, दैट वाज अ नरेटिव पोएम, आई ऑलरेडी मेंशन एट दैट टाइम. सो इट वाज अ स्टार्ट ऑफ, राइट? सो आंसर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज Shakespeare's question number 7. Shakespeare's play Love's Labour's Lost is a good example of, ये good example है the comedy of manners का. Okay, so it belongs to the city level life, and इसको हमने add on किया है ये शेक्सपियर की the comedy of manners category में आता है. Okay, so it is a good example of this. So answer B is the right answer for this. In the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? जब विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया आफ्टर हिज डेथ, तो उसमें से एक पोम को हटा दिया गया था, एक प्ले को हटाया गया था, एंड दैट वाज पेरिक्लीज. ओके, पेरिक्लीज. सेकंड ऑप्शन सी वाज ऑप्शन बी वाज इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस पर्टिकुलर प्ले वाज omitted, right? Because Macbeth is a great tragedy, A Midsummer Night's Dream was a romantic comedy, and Titus Andronicus was also a tragedy. Next is Lysander is a character in.
ये इसका राइट आंसर है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, राइट? Lysander is a character in option A, A Midsummer Night's Dream play, okay, romantic play. Fine. Which of the following authors has written the lines, "For fear of which here this thou is unbed, ere you were born was beauty's summer dead"? So ये क्लोजिंग सोनेट का कपलेट है, टू लाइन स्टैंजा जिसे कहेंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, सोनेट मीन्स 49 पोम्स, स्मॉल पोम, सो इनका जो राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी ये है। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये दो कपलेट जो हैं, ये लिया गया है इनके 104th सोनेट से। जैसे कि इनके 127 सोनेट्स इन्होंने डेडिकेट किए मिस्टर WH को, तो ये उनमें से एक है, ठीक है, उनकी ब्यूटी को लेकर के, बिकॉज नेगेटिव कमेंट्स इवन ही गॉट जस्ट बिकॉज ही रोट ऑन जस्ट अ मेल, he wrote 127 poems, so it's a big deal. So that's why people has put the critics have had put the negative comments on him, that he has a homosexual sort of personality. So such type of comment was on him. So this is this is the couplet from the sonnet number 104. Okay, so again William Shakespeare is the right answer. Fine. Next question. Question number 11. Which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play? अभी they are asking कि हमने पढ़ा था कि कोई पर्टिकुलर तीन प्ले थे, एंटोनी क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरियोलिनस, ये तीन हमने पढ़ा था, इट वाज द रोमन प्लेज. सो इसमें से यू नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट रोमन प्ले. सो ऑफ कोर्स हैमलेट इज अ ग्रेट ट्रेजेडी, ओके, अमंग दैट 4 ट्रेजेडीज, Hamlet, Macbeth, King Lear and Othello. So Hamlet is there, a great tragedy. So the correct answer is option C. Question number 12. The first folio, the first collected edition of Shakespeare's play was edited by. Now they are asking कि अभी it is a related question. Pericles हमने पढ़ा था कि पेरिक्लीज को कौन सा ऐसा प्ले था जो कि जिसको कि फर्स्ट फोलियो में ओमिट किया गया था, राइट, हटाया गया था, सो ऐड नहीं किया गया था, यू कैन से लाइक दिस. ओके, सो जो फर्स्ट फोलियो था उसको कलेक्ट करके उसको पब्लिश किसने किया था, है ना, उसका एडिशन कलेक्शन किसने किया था, तो दे आर आस्किंग दैट, राइट. सो दीज वर द 2 men, Hammond and Condon. Okay, so option D is the correct answer. Next is question number 13. The characters Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play. ये इनकी great tragedies, all 4 are the great tragedies here mentioned in the options, and you need to identify कि ये 2 important characters किस tragedy से belong करते हैं. So that is the correct answer is Hamlet. Okay, Ophelia was the beloved of Prince Hamlet, and Gertrude was the mother of Prince Hamlet, right? Next is, which work has been called the Shakespeare as the first heir of my invention? So जब इन्होंने राइटिंग विलियम शेक्सपियर ने स्टार्ट करी थी, एट द टाइम वीनस एंड एडोनिस, ऑफ कोर्स इससे ही अभी हमने इससे रिलेटेड भी 1 क्वेश्चन वी ऑलरेडी कवर्ड कि 6 लाइन स्टैंजा एंड सो. So that is the Venus and Adonis. The right option is. Next is question number 15. Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? Okay. अब इन्होंने पूछा है कि इन्होंने 3 ऑप्शंस बिल्कुल लास्ट फेज के आफ्टर 1610-11 के बाद का दिया हुआ है वर्क, और दे आस्क कि कौन सा ऐसा वर्क है जो कि उस लास्ट फेज से बिलोंग नहीं कर सकता. तो ऑफकोर्स द टेम्पेस्ट वॉज देयर. टेम्पेस्ट वॉज द सॉन्ग मीन्स लास्ट अबाउट टू डेथ के टाइम पे लिखा हुआ था. सिम्बलिन वॉज देयर एंड देन विंटर्स टेल वॉज देयर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये इनके बिगिनिंग के स्टेज में लिखा था इन्होंने, मच आई डू अबाउट नथिंग, राइट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज कार्पे डीम जो है ये पोम और भी राइटर्स ने लिखा है. सो विलियम शेक्सपियर ट्रू लव ने लिखी, विलियम शेक्सपियर ने कार्पे डीम लिखी हुई,
विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिवोल्यूशन लिखा हुआ है. सो इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. सो इसको जो है इन्होंने इनकरेक्ट फॉल्स क्वेश्चन डिक्लेयर कर दिया था एग्जाम में, राइट. So this way we could see that 16 questions were there just from the one writer. How prominent, how important William Shakespeare is as per the exam point of view, we can imagine. Okay, so study well and study hard. Do the analysis of the paper. This is the first and foremost strategy to appear and to prepare for any exam. So all the very best, everyone. Keep watching, keep learning, and keep growing, and stay motivated, stay focused. Thank you. Good night.